खोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत है भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ धावत है सब संत। तासे सर्वारंभ धावत है सब संत। शब्द और नाम की कमाई के बिना कोई उपाय नहीं है कि हम देह के बंधनों से छुटकारा पा सकें। इसीलिए सभी संत महापुरुष केवल नाम का ही प्रचार और प्रसार करते हैं। गुरुमुखों की महिमा है नाम की कमाई करने से। उनका अहंकार, उनकी मोह माया की सारी बीमारी इससे दूर हो जाती है। उनका मन निर्मल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो सच्चे गुरुमुख बन जाते हैं, या यूँ कहा जाए कि वो सद्गुरु के प्यारे बन जाते हैं और उनका जन्म मरण के दुखों से सदा सदा के लिए छुटकारा हो जाता है। संत सद्गुरु हमारे ख्यालों को नाम के साथ जोड़ करके हमें देह के बंधनों से आज़ाद करके वापस उस परमात्मा के साथ मिला देते हैं। सद्गुरु हर वक्त अपने भक्तों की संभाल करते हैं, उनके अंग संग रहते हैं। बात उस समय की है जब कबीर साहब जी की बेटी की शादी का समय नज़दीक आ रहा था। सभी नगरवासियों में कानाफूसी चल रही थी कि देखो कबीर के बेटी की शादी है और उनको कोई फिक्र ही नहीं है। पता नहीं ये बारातियों की आओ भगत कर भी पाएंगे या नहीं। उधर किसी ने लड़के वालों के कानों तक भी ये बात पहुंचा दी कि कबीर ने ना तो अभी तक शादी की कोई तैयारी की है और न ही दान दहेज का कोई इंतजाम किया है। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया लोगों की शुगबुगाहट और तेज हो गई। इतने में शादी का दिन भी आ गया। पूरा गांव विवाह स्थल की ओर चल दिया। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो सिर्फ ये देखने के लिए गए थे कि कबीर जी की पगड़ी कैसे उछलती है। लेकिन कबीर जी तो सुबह पहले पहर ही घर से दूर एक टीले के पीछे जा कर के मालिक की भजन बंदगी में बैठ गए। मालिक से अरदास करने लगे कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे जिस मकसद के लिए भेजा है मैं तो उसी में लीन हूँ, बाकी का आप संभालो। खैर शाम होते होते भजन बंदगी में बैठे कबीर जी के कानों में आवाज़ें आनी शुरू हुई, धन्य है कबीर, धन्य है। कबीर जी ने आंखें खोल कर देखा तो कुछ गांव वाले उधर से गुजर रहे थे। कबीर जी ने अपनी दुशाला में मुंह ढका और उनके पास जाकर के उनसे पूछा, भाई क्या हुआ? तुम किस कबीर की बात कर रहे हो? क्या वो जुलाहा? लोगों ने कहा, हाँ भाई, ऐसी शादी तो हमने आज तक नहीं देखी। इतना दान दहेज और बहुत सारे पकवान, वाह भाई वाह, बड़े ही लजीज व्यंजन थे। बोलते हुए वो लोग और आगे बढ़ गए। कबीर जी ने सोचा कि कहीं ये मेरा मजाक तो नहीं बना रहे। वो जल्दी जल्दी घर की तरफ भागे। वहाँ का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गए। पूरा घर चमचमा रहा था, चारों तरफ लोग वाह वाह कर रहे थे। इतने में कबीर जी की बीवी उनके पास आई और बोली, सुबह से शादी की तैयारियों में भाग दौड़ कर रहे हो, अब तो कपड़े बदल लो, बेटी की डोली विदा करने का वक्त हो गया। कबीर जी की आंखों में पानी आ गया और वो धीरे से बोले, भाग्यवान, मैं तो सुबह पहले पहर ही घर से निकल गया था। उनकी बीवी अब सारा माजरा समझ चुकी थी कि परमेश्वर ने खुद ही कबीर जी का रूप धारण करके
हमारे घर के सारे कामकाज कर रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे। अब उन दोनों की ही आंखों में शुक्र के आंसू थे। प्यारे सज्जनों, इंसान मायूस इसलिए होता है क्योंकि वो रब को राज़ी करने के बजाय लोगों को राज़ी करने में लगा रहता है। इंसान ये भूल जाता है कि रब राज़ी तो सब राज़ी। सिमरन से मत कहो कि मुझे काम है, काम को कहो कि मुझे सिमरन करना है। सिमरन किया है तो शुक्र करो, और अगर सिमरन नहीं किया तो फिर फिक्र करो। प्यारे सज्जनों, प्रभु की भक्ति करने से, प्रभु का नाम सिमरन करने से जीव को जन्म मृत्यु रोग रूपी रोग से छुटकारा मिल जाता है। एक संत ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर कोई जीव किसी व्यक्ति को उसकी गलत साधना से हटा करके पूर्ण गुरु के पास ला करके सत उपदेश दिलाता है, सच्चे नाम को बख्शिश करवाता है, तो उसे इतना पुण्य मिलता है जितना करोड़ों करोड़ों गाय बकरे और प्राणियों को कसाई से छुड़ाने का होता है। क्योंकि ये अबोध मानव संत सद्गुरु की शरण न मिलने से काल के जाल में फंस करके रह जाता है और न जाने कितने दुखदायी 84 लाख योनियों के कष्टों को झेलता रहता है। संत सद्गुरु जीव को निज नाम दे करके सुरत शब्द का अभ्यास करने की हिदायत देते हैं। सुरत शब्द का अभ्यास एक ऐसा अभ्यास है जो विषय विकारों के विषों को दूर करके जीव को पवित्र कर देता है। प्यारे सज्जनों, सुरत शब्द के मार्ग जैसा इस संसार में अन्य कोई भी मार्ग नहीं। सुरत शब्द का अभ्यास जीव की आत्मा पर चढ़े हुए मल विक्षेप के आवरण के पर्दे और उसके शरीर की नस नस के विषय विकारों के इस विष को पूरी तरह से उतार कर उसे पवित्र कर देता है। संत सद्गुरु हमारे ख्यालों को नाम के साथ जोड़ करके हमें देह के बंधनों से आज़ाद करके वापस उस परमात्मा के साथ मिला देते हैं।